हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है, जो है ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी, जो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी स्टॉक्स पे या इंडाइसिस पे, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ये स्ट्रैटेजी इतनी ब्यूटीफुल है और इतना इसका मैं बोलूँ जो आरआर है, ठीक है, जो रिस्क रिवॉर्ड इस पे मिलेगा, बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप इसको ट्रेड करना सीख गए देन आपको पूरा टाइम स्क्रीन पे रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, भले ही ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है बट आप इसको स्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, प्लस इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो। दोनों के लिए ये वैलिड रहेगा ना। किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे स्विंग के लिए, इंट्राडे के लिए, वो सब आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आई बैट कि ऐसी स्ट्रैटेजी आपको कहीं पे मिलेगी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, बिकॉज बहुत डिटेल में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको कोई भी अगर आपने चीज़ें मिस कर दी इस वीडियो में तो इस स्ट्रैटेजी का पूरा पोटेंशियल आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वीडियो को स्किप मत करना। एक वीडियो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा बिना स्किप किए देख लेना, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों को स्किप करने की आदत रहती है, बट ये स्ट्रैटेजी वीडियो है तो इसको स्किप करने की गलती मत करना, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर दोगे इस वीडियो में ना। देखो, इस स्ट्रैटेजी का बेसिक कंसेप्ट अगर मैं आपको समझाऊँ देन बचपन में हमने किसी ना किसी के साथ एक ऐसा प्रैंक किया होगा, राइट। मैं बताता हूँ किस तरीके से। हम कभी किसी को गिफ्ट्स देते हैं, राइट। अभी किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम कभी ना कभी ऐसा कुछ प्रैंक या आपके साथ हुआ होगा या आपने किया होगा कि एक बड़ा बॉक्स हम दे देते हैं, फिर उसके अंदर एक छोटा बॉक्स निकलता है, फिर उसके अंदर एक छोटा बॉक्स निकलता है, फिर और छोटा बॉक्स निकलता है, राइट। इस तरीके से हम प्रैंक करते हैं। मतलब गिफ्ट तो कुछ होता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम ये प्रैंक करते हैं कि बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स, और हो सकता है फिर जाके कहीं पे आपका एक छोटा सा रिवॉर्ड पड़ा हो अंदर छोटे से बॉक्स में। तो इस तरीके का हम कुछ ना कुछ प्रैंक बचपन में हमने किया होगा या हमारे साथ हुआ होगा। तो ये स्ट्रैटेजी इसी कंसेप्ट पे बेस है, ठीक है। इसी तरीके से आप बोलोगे सर ऐसी कैसी स्ट्रैटेजी है जो आप बता रहे हो कि इस तरीके से मतलब प्रैंक से इंस्पायर होके बनी है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सिंपल है। हम ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेड करते हैं, राइट। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है? एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक होता है। मान लेते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे 75 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक की। क्यों 75 मिनट्स पे हम देखेंगे, उस पर भी मैं अभी आता हूँ, बट अभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ना। व्हाट वी विल लुक फॉर, 75 मिनट्स का एक पहले ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। उस 75 के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हम मार्क करने की कोशिश करेंगे एक और 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एक और 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक जो उस 75 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, उसके बाद हम वापस मार्क करने की कोशिश करेंगे कि क्या उसके अंदर और कोई 5 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर मिल गया 5 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक, वेल एंड गुड। हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर हमारे ट्रेड्स लेने की 5 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक से। 5 मिनट्स में अगर नहीं मिलता, कई बार ऐसा बनेगा कि 5 मिनट्स में भी आपको मतलब ऑर्डर ब्लॉक ना मिले या फिर क्लीन ऑर्डर ब्लॉक ना मिले ना। क्लीन ऑर्डर ब्लॉक क्या है वो भी मैं उस पर भी आऊँगा अभी, बट हो सकता है 5 मिनट्स पे आपको क्लीन ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा है, देन हम एक और टाइम फ्रेम नीचे जा सकते हैं और 3 मिनट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3 मिनट्स का भी उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करेंगे ना। अब ये सब कहाँ पे देखना है हमें? पहले जो 75 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है उसके अंदर ये सारे टाइम फ्रेम्स हमें चेक करने हैं, ओके। इसके बाद 3 मिनट से आप 1 मिनट पे भी रिफाइंड एंट्री कर सकते हो। ये इतना सॉलिड सेटअप है, इतना सॉलिड सेटअप है ना। अब ये क्यों होता है? देखो फ्रेंड्स, हम क्यों इतना रिफाइन कर रहे हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स को? वाई आर वी रिफाइनिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक्स? हम सीधा सीधा एक चीज़ कर सकते हैं ना, दैट प्राइस यहाँ पे ये 75 मिनट्स का ये ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। ये 75 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस इधर आया, इधर से टैप किया, हम यहीं पे एंट्री बना लेते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हो, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ये कर सकते हो। हम क्यों रिफाइन करना चाहते हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम हो, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस मिलेंगे क्या? 2 रुपये, 3 रुपये, ठीक है। कोई बड़ा स्टॉक है, मान लेते हैं 1000, 1500, 2000 का स्टॉक है, तो उसमें स्टॉप लॉस क्या मिलेंगे आपको? 5 रुपये, 6 रुपये, ठीक है। मतलब मोटा मोटी 0.40% से ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस इसमें मिलेगा नहीं। ये भी हम इस स्टॉप लॉस में बफर रखने वाले हैं, इसीलिए इस स्टॉप लॉस में हम बफर रखने वाले हैं। बाकी तो आप मानो कि 1000 रुपये का स्टॉक है, आपको 2 रुपये का भी एसएल मिलेगा इसमें, बट हम थोड़ा बफर रख के चलेंगे। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे। तो बेसिक ये पूरा स्ट्रैटेजी मैंने आपको थियरी समझा दी है कि ये इस तरीके का थियोरेटिकल जो प्रेजेंटेशन है इस स्ट्रैटेजी का वो ये है। इसमें हम रिफाइन एंट्रीज लेंगे तो क्या होगा? हम ऐसे बड़े मूव्स कैच कर सकते हैं ऑन स्विंग,
ठीक है। इंट्राडे में कैसे करेंगे वो तो मैं बताता हूँ, बट स्विंग में आप इस तरीके से कैच कर सकते हो और आपका आरआर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा ना। देखो 75 मिनट्स का इसीलिए क्यों हम 60 मिनट्स मतलब 1 आवर का क्यों नहीं ले रहे हैं। देखो इसमें एक दिक्कत है, 60 मिनट्स मतलब हमारा मार्केट चालू कब होता है, 9:15 AM टू 3:30 PM, ठीक है ना। इसमें अगर हम पूरा मिनट्स कैलकुलेट करते हैं, अगर पूरे मिनट्स हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितने मिनट्स होंगे, 6 घंटे। 9:15 से लेके 3:30, 9:15 से लेके 3:30 तक का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए, ठीक है। 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स का ये हमारा मार्केट जो है वो ओपन रहता है, ओके। तो इसमें 6 घंटे की अगर हम मिनट्स कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 360 मिनट्स प्लस ये हमारा 15 मिनट और जो लास्ट का 3:15 से 3:30 का होता है, तो ये टोटल कितने मिनट्स हो गए, 375 मिनट्स हो गए, ओके। नाउ इसमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम रखने में दिक्कत क्या होती है कि आखिरी में जो 3:15 से लेके 3:30 का जो कैंडल बनता है वो 1 आवर का कैंडल सिर्फ 15 मिनट का बनता है, राइट, बिकॉज मार्केट उस टाइम क्लोज हो जाता है। तो इसीलिए हम 375 मिनट्स को कैलकुलेट करके उसको डिवाइड कर देंगे अगर 5 से, तो कितना आ जाता है 75 मिनट्स, मतलब पर डे 75 मिनट्स का 5 कैंडल्स बनेगा, ओके। पर डे 75 मिनट्स का 5 कैंडल बनेगा ना। ये इससे फ़ायदा क्या होगा कि प्राइस को ये पूरा क्या कर लेगा, पूरा अपने आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी कैंडल्स बनेगी वो पूरा प्राइस को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसमें क्या दिक्कत होगी, इसमें दिक्कत होगी कि लास्ट का जो 1 घंटे का कैंडल है वो सिर्फ 15 मिनट के प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होगा कि लास्ट कैंडल भी जो होगा वो पूरे 75 मिनट्स का प्राइस एक्शन को हमको दिखाएगा, राइट। तो इसी वजह से हमें सिर्फ 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करना है ताकि हमें पूरे 5 कैंडल जो पर डे के मिलते हैं उसमें पूरा प्राइस एक्शन कवर हो जाए पूरे दिन का। इसीलिए हम 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं और इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फ्रेम। नाउ इसके लिए कुछ कंडीशंस है जो आपको फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आपने ड्रॉ कर लिया और उस पर आपको एंट्री मारनी है, नहीं। ये वीडियो अगर इतना देख के जो भी लोग भाग गए हैं या भागने का सोच रहे हैं, प्लीज़ पेशेंस से बैठिए, साथ में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसमें जो आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट थिंग आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए देखो आपको स्ट्रक्चर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मार्केट के स्ट्रक्चर का बेसिक नॉलेज आपको डेफिनेटली होना चाहिए। स्ट्रक्चर का क्या देखना है आपको सिंपली 2 टाइम फ्रेम्स देखने हैं, डेली एंड 75 मिनट्स। इन 2 टाइम फ्रेम में आपका स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का होना चाहिए। अगर हम बुलिश ट्रेड देख रहे हैं तो इस स्ट्रैटेजी से आप बियरिश ट्रेड भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बुलिश का दे रहा हूँ, बट आपको समझ जाना है कि अगर आपको बियरिश का ट्रेड करना है तो इसका ओपोजिट आप टोटली इसका जो मैं बता रहा हूँ उसका ओपोजिट कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका बियरिश सेटअप, ठीक है। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे, डेली और 75 मिनट्स। ये दोनों टाइम फ्रेम पे प्राइस इस तरीके से हायर हाइज एंड हायर लोज के स्ट्रक्चर में होना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड देख रहे हैं देन लोअर लोज एंड लोअर हाइज के स्ट्रक्चर में प्राइस डेली एंड 75 मिनट्स पे होना चाहिए। ये आपका होगा पहला काम, इस चीज़ का आपका नॉलेज होना चाहिए ना। कई लोग बोलेंगे सर ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, हमें ये नहीं पता है, तो प्लीज़ जाके मेरे प्लेलिस्ट है, ठीक है, मेरा प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, बेसिक टू एडवांस सीरीज़ करके है, उस प्लेलिस्ट पे जाके ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो पड़ा है, वो जाके आप देख लेना। तो आपको बहुत ही इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है। तो वहाँ पे जाके आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सीखना होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है वो नहीं सिखाऊंगा, वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को अप्रोच कर रहा है देन वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं उनको ये भी बता दूँ दैट हम डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और वीकली एनालिसिस भी करते हैं। तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना और जो बेल आइकन है उसे दबा देना। तो डेली हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को यूज़ करके डेली एनालिसिस भी करते हैं और वीकली एनालिसिस भी करते हैं, तो आप उसको मिस ना करें। सिंपल है मेरी बात। नाउ आ जाते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़। पहला क्या था, स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, मिटिगेशन आपको पता होना चाहिए।
मिटिगेशन क्या होता है, मैं इसको सिंपल रखूँगा, ये एसएमसी की लैंग्वेज में हम मिटिगेशन बोलते हैं, बट आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक या फिर फ्रेश एक क्लीन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसका क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ लाइव एग्जांपल के साथ ताकि आपको क्लियर ना हो। मिटिगेशन पता होगा जो यूज़ करते हैं उनको, बट जो नहीं यूज़ करते ऑर्डर ब्लॉक उनको नहीं पता होगा ना। यहाँ पे देखो, इतने इधर फोकस कीजिए, यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए ना। यहाँ पर फोकस करो, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या है, ये जो रेड कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना। एक चीज़ देखो, इसको प्राइस इधर से जब निकला, ये जो रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, कैंडल जाके क्लोज यहाँ पे हुआ, फिर कभी भी प्राइस यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ, सीधा रिटर्न कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंट्री इतना सिंपल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन समझा रहा हूँ। प्लीज़ जल्दीबाजी मत करें, शांति से बैठे। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये यहाँ पे कहीं पे मिटिगेट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम बोलते हैं एकदम फ्रेश क्लीन ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो ये क्लीन ऑर्डर ब्लॉक, इसका कंसेप्ट आपको समझना है। ओके, देखो अब एक इंपॉर्टेंट रूल की बात करते हैं कि 75 मिनट्स में जब आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो और मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा कोई कैंडल बना है, ये इस तरीके से हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया है ना। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसका नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ पे छोटा सा हल्का सा टैप करके इस तरीके से यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ है, इस तरीके से, ठीक है, हो सकता है ये चीज़ हो सकती है। तो 75 मिनट में हम मिटिगेशन रूल यूज़ नहीं करेंगे। 75 मिनट्स में हम अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश नहीं है, मतलब मिटिगेट हो चुका है, हो गया है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमारी एंट्री 75 मिनट्स पे नहीं है, हमारी एंट्री बनेगी 5 मिनट्स पे या 3 मिनट्स पे हमारी एंट्री बनेगी। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को 75 मिनट ने इतना छोटा सा टैप करके वहाँ से ऊपर रिएक्शन दे दिया है, तो ये नीचे जितना भी प्राइस एक्शन बचा है, इधर कहीं पे 5 मिनट पे या फिर 3 मिनट पे कोई एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक होगा जो यहाँ से प्राइस को टैप करके वहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जा सकता है ना। ये ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इतना रिफाइन क्यों कर रहे हैं, हमारी एंट्री इतनी रिफाइंड क्यों है? बिकॉज प्राइस ऑर्डर्स छोड़ देता है। देखो, जब भी प्राइस इस तरीके से एग्रेसिव मूव करता है, देन यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट या कोई स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर हुआ रहता है। ओके, कोई इंस्टीट्यूट, कोई स्मार्ट मनी, किसी ने बड़ा पैसा यहाँ पे लगाया होता है। तो अगर आपने बड़ा ऑर्डर लगाया है तो उसमें देयर आर हाई चांसेस कि आपके कुछ ऑर्डर्स छूट जाएंगे। बिकॉज अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने 1 लाख क्वांटिटी इस स्टॉक का बाई किया है, इस स्टॉक का अगर बाई किया है 1 लाख क्वांटिटी, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से प्राइस ऊपर शूटअप कर जाए बिना पूरे ऑर्डर्स लिए। मतलब 1 लाख में से मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 60,000 एग्जीक्यूट हो पाए, बिकॉज इनको अगर बाई करना है तो सामने उतने ही सेलर्स अवेलेबल थे। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि यहाँ पे 40,000 क्वांटिटी इनकी बाकी रह चुकी है। तो वो जो भी प्राइस पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होगा, ये इम्बैलेंस क्या है सर? इम्बैलेंस, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा इम्बैलेंस ही है, एफवीजी है वो भी हमारा इम्बैलेंस ही है। तो यहाँ पे जो भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होगा इसमें लोअर टाइम फ्रेम में, वो हो सकता है कि 100 मतलब ये जो स्टॉक अगर हम देख रहे हैं इसका प्राइस 1088 है, तो हो सकता है 1088 एंड 15 रुपीज़ पे ऑर्डर्स कुछ छूट गए हो और वहीं को मतलब वही ऑर्डर्स लेने प्राइस यहाँ पे नीचे आता है, उधर टैप करके फिर वहाँ से शूट अप कर जाता है। बिकॉज वहाँ पे वो 40,000 क्वांटिटी जो छूट गई थी वो वहाँ पे बाय हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको रिफाइन करते हैं ना। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना मैं भूल गया वीडियो के स्टार्टिंग में, अभी दे देता हूँ, दैट यहाँ पे जो भी स्टॉक्स की बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, ठीक है, इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप देखो, देन करंट डेट क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। करंट डेट है संडे मार्च 25, 2025। हम जो भी यहाँ पे डेटा यूज़ करेंगे, इसमें जो भी मैं आपको एग्जांपल्स के लिए जो भी डेटा यूज़ करूँगा वो मिनिमम 3 मंथ्स ओल्ड होगा, ठीक है। ये 3 मंथ्स ओल्ड क्यों है सर? ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप? करंट एग्जांपल क्यों नहीं दे रहे हो? क्या ये अभी काम नहीं करता है? ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। सेबी के गाइडलाइंस है। सेबी के गाइडलाइंस क्या है? दैट मुझे अगर स्टॉक्स पे, कोई भी स्टॉक्स पे अगर मुझे कोई भी एजुकेशनल वीडियो बनाना है, देन
मुझे 3 महीने से पुराना 3 महीने पुराना डेटा यूज़ करना है। ओके, करंट मार्केट प्राइस पे मैं किसी भी स्टॉक पे बात नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो इसीलिए देखो, ये स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी स्टॉक के अभी क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, वी आर डिस्कसिंग अ स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर अगर ये स्ट्रैटेजी 3 महीने पहले काम कर रहा था तो वो 3 साल पहले भी काम करेगा और 3 साल बाद भी काम करेगा। सिंपल है मेरी बात। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। करंट जो डेट मैंने दिखा दिया आपको, और ये जो डेटा है वो आप देख लीजिए, नीचे दिख रहा होगा, वो डेटा है 29 अगस्त 2023। तो 3 महीने से काफ़ी पुराना डेटा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इधर इस डेटा को यूज़ करने में। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी समझानी है। ओके, सिंपल है मेरी बात। नाउ आ जाते हैं एग्जांपल पे कि किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। मैं लेवल्स ऑन कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें, देन बहुत ही ध्यान से देखना और वीडियो को हायर क्वालिटी में करके देख लेना। ऊपर से क्वालिटी के सेटिंग्स हो जाएंगे। 1440 पिक्सल पे आप इसको देख सकते हो। मैं हाई क्वालिटी में ही शूट करता हूँ। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें, देन ये जो लाइट ग्रीन बॉक्स है, लाइट ग्रीन बॉक्स, ये हमारा है 75 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक। क्या है ये? हमारा 75 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक। ये एक लाइट ग्रीन में है, ये बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। नाव हमें क्या करना है? नाव हमें जाना है इससे छोटे टाइम फ्रेम में। मतलब कहाँ पे जाएंगे? हम जाएंगे 15 मिनट्स पे। पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, रिप्ले कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे डेटा लोड होने में दिक्कत ना हो। सिंपल है। हम आ जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। नाव अगर हम आ जाते हैं इस 75 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में एक्सक्यूज़ मी, तो ये जो 75 मिनट्स का ये लाइट ग्रीन का ये पूरा जो ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है, उसके अंदर हमें दिख रहा है दैट दिस इज़ द 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक दैट वी आर सीइंग। कौन सा है? ये एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, सिंपल है मेरी बात। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जस्ट फॉर अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो, इससे लाइटर कलर का जो डार्कर कलर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मैंने यहाँ पे ग्रीन पे मार्क किया है। ये है 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। नाउ हमें क्या देखना है दैट क्या इस 15 मिनट के अंदर और कोई 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हम जाएंगे एक टाइम फ्रेम और नीचे 5 मिनट पे आ जाते हैं। 5 मिनट पे वापस से जूम आउट करते हैं, डेटा को लोड होने देते हैं 1 सेकेंड। ओके, नाउ हम अगर इसमें आ जाते हैं, नाउ यहाँ पे हम क्लियरली क्या देख सकते हैं दैट यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट दिस इज़ द 5 मिनट ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे 5 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप भी है। क्या है? देखो, यहाँ पे एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, प्लस ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, दोनों चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हम इसको पूरा ही मार्क कर सकते हैं। किस तरीके से? इसको पूरा ही हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। ठीक है। नाउ मैं इसमें FVG भी इंक्लूड कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो दी काइंड ऑफ इम्बैलेंस। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई FVG जो है वो अनमिटिगेटेड मिलता है प्लस ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, तो आपको दोनों को ही एक साथ ही मार्क कर देना है। सिंपल है। मतलब जब तक वो यहाँ पे इसी जोन में, मतलब इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लेते हैं कि आपके पास 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, पर 5 मिनट की FVG तो यहाँ पर भी है। सर यहाँ पे क्यों नहीं हम एंट्री कर रहे हैं? इसी वजह से मैं बता रहा हूँ दैट जो आपका जोन है 15 मिनट का, उसी 15 मिनट के जोन के अंदर अगर 5 मिनट का कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है या फिर कोई अनमिटिगेटेड FVG है, तो उसको हम मार्क करेंगे ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 15 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 3 मिनट, यहाँ जहाँ पर भी आप ऑर्डर ब्लॉक या FVG अगर मार्क करोगे इस एरिया में, तो वो मिटिगेट नहीं हुआ होना चाहिए। इट शुड बी अनमिटिगेटेड, वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 75 मिनट में अगर वो मिटिगेशन हुआ है तो हम उसको अलाउ करेंगे। क्यों? बिकॉज 75 मिनट का एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसके अंदर हो सकता है दैट 5 मिनट या 15 मिनट या 3 मिनट में कोई छोटे ऑर्डर ब्लॉक से FVG पड़े हैं जो इम्बैलेंस की तरह काम करेंगे, वहाँ पे प्राइस आएगा और वहाँ से शूट अप करेगा। दैट इज़ टोटली पॉसिबल। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 75 मिनट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। वो भी कब यूज़ कर सकते हैं? अगर उस 75 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में मिटिगेशन के बाद भी अगर कोई 15 मिनट या 5 मिनट या 3 मिनट का कोई ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड पड़ा है। इस रूल को बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है, बिकॉज ये अगर मैसअप करोगे तो फालतू में फिर मुझे ही गाली दोगे। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स। यहाँ पे आप देखो,
जो हमने मार्क किया ये पूरा फ्रेश है, पूरा फ्रेश, यहाँ पे कभी भी प्राइस नहीं आया, ये एफ भी प्राइस छोड़ के गया है, तो ये पूरा फ्रेश है, कभी भी प्राइस यहाँ पे आया नहीं है। ओके, सिंपल है मेरी बात। वही अगर 15 मिनट्स पे दिखाऊं, जो 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया है उसको भी अगर मैं दिखाता हूँ, देन जस्ट सेकेंड, कहाँ चला गया प्राइस, ओके यहाँ पे अगर हम 15 मिनट्स का भी यहाँ पे देखते हैं एंड क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, मैं एक बार के लिए इसे हटा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब अगर हम देखें देन 15 मिनट्स में भी ये हम देख सकते हैं दैट ये एकदम फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस कभी भी यहाँ पे नहीं आया, ना ही इस एफ में आया, ठीक है। जब तक ऑर्डर ब्लॉक क्लीन मिलता है 15 मिनट्स में उसको ही मार्क करना है और कुछ मार्क नहीं करना है, सिंपल है मेरी बात। तो आ जाते हैं नाव एंट्री कैसे करनी है सर, सिंपल है नाव। यहाँ पे अगर आप देखो हम आ जाते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और एक बार इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और इसको मैं थोड़ा, कहाँ गया, सॉरी, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। नाउ चेक दिस, एकदम पिन पॉइंट क्या है यहाँ पे, एकदम पिन पॉइंट एग्जैक्टली उसी, मैंने क्या बोला था, ऑर्डर्स लेफ्ट होंगे ना, ऑर्डर्स पड़े होंगे, वो कहीं पे भी पड़ा हो सकता है 184.30, 184.32, ऐसे कहीं पे भी 1184.32, ये कोई भी प्राइस पे ऑर्डर लेफ्ट हो सकता है इस एरिया में, बिकॉज ये हमारा मोस्ट रिफाइंड जोन है, जितना रिफाइन हम कर सकते थे हमने रिफाइन किया, ठीक है, मोस्ट रिफाइंड जोन है, तो यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हो ना। हो सकता है 3 मिनट में इसके नीचे भी कुछ हो, यहाँ पर कुछ हो, दैट इज़ पॉसिबिलिटी कि 3 मिनट में कुछ हो, तो आपको वहाँ से एंट्री प्लान करनी है, आपको यहाँ से एंट्री नहीं लेनी, बट मैंने देखा है यहाँ पे नहीं है, बट जस्ट मैं फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो आप 3 मिनट में एंट्री प्लान करो ना। कई बार होगा कि प्राइस यहीं से फटाक से ऊपर चला जाएगा, वहाँ पे नहीं आएगा, बट दैट इज़ अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो, राइट। तो कितना ब्यूटीफुली प्राइस यहाँ से ऊपर गया है वो हम एक बार चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, इसमें आपको स्विंग प्लस जो मैंने बताया कि इंट्राडे कैसे करना है, स्विंग कैसे करना है। देखो अगर इंट्राडे करना है, पहली चीज़ अगर इंट्राडे करना है तो आपको क्या करना रहेगा, इसमें कौन से स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हम ट्रेड इसमें कर सकते हैं ना। इसमें हम निफ्टी 500, ठीक है, निफ्टी 500 के स्टॉक्स हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आपको अगर थोड़ा सा यूनिवर्स बढ़ाना है देन 750, मतलब टॉप 750 जो स्टॉक्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, हमारे पास आई गेस 6000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, बट इसको आप टॉप 500 स्टॉक्स या टॉप 750 स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो इसमें ना। इसमें ट्रेड कैसे सर, हर किसी स्टॉक में थोड़ी हम एनालिसिस कर सकते हैं। देखो मेहनत करनी पड़ेगी और वो रोज़ नहीं करनी है, क्या करना है, एवरी वीक आपको आना है, ये 500 स्टॉक जो है उसमें एक बार आपको देखना है, एवरी वीक 500 स्टॉक नहीं देखने हैं, मेरी बात समझो। पहली बार जब आप बैठोगे तो आपको ये 500 स्टॉक का लिस्ट बनाना है, वो वॉच लिस्ट भी बहुत ही इजी है, ठीक है, एक्सेल से आप इजीली ट्रेडिंग व्यू पे इंपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो उस पर यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, आप जाके देख सकते हो इजीली। नेट पे आपको एक्सेल में वो निफ्टी 500 का वॉच लिस्ट मिल जाएगा और उस एक्सेल शीट से आप डेफिनेटली सीधा ही इसमें इंपोर्ट कर सकते हो ऑन ट्रेडिंग व्यू ना। एक बार आपने वो कर लिया, फिर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ देखो 75 मिनट्स है, 1 आवर का टाइम, सॉरी 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है और धड़ाधड़ एक स्टॉक नेक्स्ट करके आपको देखना है। देखो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का सिंपल रूल क्या है पता है आपको, अगर 2 सेकंड में आपको चार्ट देख के समझ में नहीं आ रहा है कि अप ट्रेंड में है या ये डाउन ट्रेंड में है, मतलब ये स्टॉक आपके काम का नहीं है, ठीक है, सिंपल है। अगर 2 सेकंड में देखो, अगर 15 साल का बच्चा भी कोई ये देख के बता दे, ठीक है, कि ये क्लियरली नीचे जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, 15 साल का बच्चा भी देख के बता देगा कि ये डाउन ट्रेंड में है, तो सिंपल है। अगर इतने से में आपको अगर समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक ट्रेंडिंग है या नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है देन आप उसको छोड़ दो। आपको क्या करना है, चार्ट को बस इतना जूम आउट रखना है, ठीक है, इतना जूम आउट रखो, डेली में आ जाओ, देखो यहाँ पे हायर हाइज बन रहे हैं, लोअर हाइज लोअर लो बन रहे हैं, क्या बन रहा है, सिंपल है, इतने में आपको समझ में आ जाएगा दैट व्हाट प्राइस इज डूइंग, ओके। बस 2 सेकंड का काम है, जो भी ट्रेंडिंग है उस स्टॉक को आप अलग वॉच लिस्ट बना लो, उसका नाम हो सकता है कि इस 500 में से आपको 50 स्टॉक मिले या फिर उससे ज़्यादा मिले ना। अगर आप चाहते हो कि मुझे 500 स्टॉक पे काम नहीं करना है तो FNO के स्टॉक्स पे आ जाओ,
सिर्फ और सिर्फ एफ के स्टॉक्स पे आ जाओ, बिकॉज अगर आपको वैसे भी शॉर्ट करना है, मतलब डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स आपको इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करने हैं, देन आपको डेफिनेटली एफ पे आना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे आपको फ्यूचर शॉर्ट करना रहेगा अगर आपको शॉर्ट करना है तो, या फिर पुट बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ 200 के आसपास स्टॉक्स हैं एफ में, सिर्फ उसको ट्रेड कर सकते हो। करना क्या है, जो भी स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिए उसमें आपको ये 75 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेने हैं और एक अलर्ट सेट कर देना है, ठीक है। अब हो सकता है आपको 50 स्टॉक मिले, इस 50 स्टॉक पे आप जाओ, इस पे अलर्ट क्रिएट कर दो, अगर प्राइस कभी भी वहीं पे आता है तो आप सीधा यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, राइट। मतलब 75 मिनट्स के जोन में आया तो उसमें आपने ये सारे रिफाइन जोन पहले से ड्रॉ करके रखे हैं, तो इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप GTD ऑर्डर्स डाल के भी छोड़ सकते हो, आपको चार्ट के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। GTD ऑर्डर्स क्या होते हैं आप गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी सभी ब्रोकर्स मोस्टली ये प्रोवाइड करते हैं GTD ऑर्डर्स। ना यहाँ पे आपको पता है दैट आपका मोस्ट रिफाइंड जो जोन है वो ये है, मोस्ट रिफाइंड जोन ये है। तो आपको पता है इस एग्जैक्ट प्राइस पे मुझे एंट्री करनी है, GTD ऑर्डर इस एग्जैक्ट प्राइस पे, मान लेते हैं ये प्राइस है 1184.35, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ओके। ये प्राइस है, इस एग्जैक्ट के लगा दो कि भाई मुझे 100 स्टॉक्स इसके बाय करने हैं। स्टॉप लॉस क्या आ रहा है ना, स्टॉप लॉस पे भी आ जाते हैं। स्टॉप लॉस हम थोड़ा बफर इसमें रखेंगे, जो भी जोन है उसमें थोड़ा, मतलब हम 0.40% या मैक्सिमम 0.50%, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस कभी भी देना नहीं है, ओके। 0.40% के आसपास का स्टॉप लॉस रखो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन मोस्ट केसेस, ठीक है। 0.40% के आसपास, अगर यहाँ पे आप देखो तो कितना है 0.22%, बिकॉज हमने यहाँ पे बफर नहीं लगाया है, हम थोड़ा यहाँ पे बफर लगाएंगे। क्यों? बिकॉज एग्जैक्टली इस जोन पे कई बार क्या होगा, प्राइस लिक्विडेट करने नीचे आ सकता है, तो हम थोड़ा बफर यहाँ पे लगा सकते हैं ना, लगा दिया, 1-2 रुपये का बफर लगा सकते हैं, बिकॉज ये 1100 रुपये का स्टॉक है, तो 1-2 रुपये का बफर हम लगा सकते हैं। फिर यहाँ से हम एंट्री प्लान करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये प्राइस पे आपने बाई का ऑर्डर GTD में डाल दिया, ठीक है। आपको पता है स्टॉप लॉस मुझे ये लेना है, तो 1080 रुपये आपने स्टॉप लॉस ले लिया। टारगेट क्या लेना है, फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए 1:3 ना, हमें पता है 1:3। यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो कहाँ पे आ रहा है, इधर सेट कर दो 1:3, यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं 1:3 कहाँ गया, ओके 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 ओके, यहाँ पे आ रहा है हम 1:3, मतलब 1095.25, यहाँ पे आप अपना टारगेट लगा दो 1095.25, ये हो गया आपका टारगेट। तो यहाँ पे आपने अगर 100 स्टॉक लिए हैं, आपके 1100 रुपये बन गए हैं। रिस्क कितना था इसका, 1/3, सिंपल है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 300-350 रुपये के आसपास आपका रिस्क था, 1100 रुपये का आपका प्रॉफिट, सिंपल है। इस तरीके से आप इस सेटअप को प्लान कर सकते हो ना। अब इसको सर स्विंग में यूज़ कैसे करना है, ओके सिंपल है। अगर आपको पता है कि आपका ट्रेंड इतना स्ट्रांग है, अब यहाँ पे हम देखते हैं दैट ट्रेंड एकदम स्ट्रांग है। यहाँ पे हम देखें एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में है, यहाँ पे आप देखो ये भी एक पुल बैक था, फिर एक अप ट्रेंड में जा रहे हैं, अप ट्रेंड में पुल बैक, अप ट्रेंड, ये भी एक डीपर पुल बैक है, फिर यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, तो इट इज़ क्लियरली इन एन अप ट्रेंड दिख रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, स्विंग ट्रेड अगर किसी को करना है तो हम प्रीवियस हाइस का टारगेट रख सकते हैं, डेफिनेटली ये पॉसिबल है। कैसे करना है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे बाइंग एक बार कर लिया, एक बार यहाँ पे बाइंग कर लिया, 1:3 आ गया ना। जैसे ही 1:3 पे हम पहुँचते हैं, आप या तो कॉस्ट टू कॉस्ट SL कर दो पूरी पोजीशन का, अगर आपको स्विंग ही करना है तो, अगर आपको स्विंग ही करना है तो पूरी पोजीशन का स्टॉप लॉस आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, 50% बुक कर लो और बाकी का 50% राइड कर सकते हो, ठीक है। बाकी का 50% आप राइड कर सकते हो विथ कॉस्ट टू कॉस्ट SL, कहाँ तक, यहाँ तक। ये रिस्क रिवॉर्ड क्या बैठेगा देखते हैं। यहाँ से अगर हम इस हाइस को टारगेट करते हैं, कितना RR का ट्रेड है, दिस इज़ अ 14 RR ट्रेड, दिस इज़ अ 14 RR ट्रेड। मैं प्राइस को प्ले करता हूँ, उसने इवेंचुअली वो अचीव किया है, सिंपल है। ये 1:14 RR का ट्रेड आपके सामने है। अगर इंट्राडे वालों के लिए 1:3 आपको ऐसा लग रहा है, कम लग रहा है, तो आप प्रीवियस लिक्विडिटी भी टारगेट कर सकते हो ऑन 5 मिनट्स या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इसमें नहीं बता रहा हूँ, बट अगर आप इंट्राडे कर रहे हो देन 1:3 पे आप क्या कर सकते हो, 50% क्वांटिटी बुक करो, कॉस्ट टू कॉस्ट SL ट्रेल करो, और फिर नेक्स्ट जो 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का जो लिक्विडिटी जोन है वहाँ पे आप अपना टारगेट रख सकते हो। ये सारे रूल्स मैंने समझा दिए हैं ना। अब एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस फॉर एनीवन, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हम एग्जांपल्स यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है,
कहाँ गया एग्जाम्पल, मैंने कहीं तो जस्ट सेकेंड फ्रेंड्स, जी हाँ यहीं पे है। ओके तो हम रिप्ले यहाँ पे करेंगे, लेट अस डू द रिप्ले। यहाँ पे है 75 मिनट्स का हमारा ऑर्डर ब्लॉक। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहा हमारा 75 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जाना है इसी जोन में, कोई 15 मिनट का जोन हमें अगर दिखता है। लेट्स कम टू 15 मिनट्स चार्ट, डेटा को लोड होने देंगे थोड़ा सा, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये रहा हमारा 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ये है हमारा 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक। ना इसमें भी मैंने ये कैंडल नहीं लिया, ये पूरा ये कैंडल लिया है। क्यों? बिकॉज सिंपल है, मैंने बताया कि अगर कोई एफवीजी है तो उसको भी हम ले लेंगे विद दी ऑर्डर ब्लॉक। तो ये एफवीजी भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो इसीलिए मैंने ये पूरा जोन मार्क किया है। ना मुझे क्या करना है, इसके अंदर अगर 5 मिनट में कुछ मुझे रिफाइन एंट्री मिलती है देन मैं 5 मिनट पे जाऊँगा। लेट मी गो टू 5 मिनट्स इन दिस जोन। ओके सिंपल है, प्राइस को लोड होने देते हैं, जस्ट सेकंड। ओके अगेन यहाँ पे हम आ जाते हैं। नाव यहाँ पर अगेन आप देखो, ये मैं थोड़ा इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नाव ये क्या है, ये रहा हमारा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। मैंने क्या कहा, अगर एफवीजी है तो हम उसको भी मार्क कर लेंगे, सिंपल है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जोन एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया एंड फिर हमारी जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई मार्किंग करने की, ये पूरा हमने कर दिया। नाउ लेट अस गो टू दी प्राइस जब यहाँ पे आया है। ओके नाउ यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। नाउ लेट अस सी, यहाँ पे हम देखें, इसको हटा देते हैं। नाउ देखो एग्जैक्टली प्राइस कहाँ पे टैप किया है, इसका कलर एक सेकंड में थोड़ा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ दिखने में दिक्कत इसका नहीं, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स। कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ओके कलर चेंज ही कर देते हैं, चलो तो रेड कलर कर देते हैं और थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। चलो ना अब यहाँ पे अगर हम देखें देन क्लियरली क्या हुआ है, प्राइस ने देखो जस्ट इधर टैप किया, हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे एग्जैक्टली इस जोन पे, थोड़ा सा बफर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। अगर एग्जैक्ट स्टॉप लॉस की बात करें तो कितना है 1.85 पैसा, बट मैंने क्या बोला, हम थोड़ा बफर 0.4 तक का तो मिनिमम एसएल रखना ज़रूरी है, तो थोड़ा बफर देंगे। तो ये बफर दे दिया है हमने। ना यहाँ पे 1:3 का हम टारगेट प्लान करेंगे। ना ये मोर देन उससे ज़्यादा ही मिला है। मैंने क्या बोला, इंट्राडे में आप 1:3 पे आप यहाँ पे 50% बुक कर सकते हो, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल कर लो और नेक्स्ट जो लिक्विडिटी है उसको आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो दोनों टारगेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। थोड़ा जूम आउट करके मैं दिखा देता हूँ। ओके यहाँ पे ये लिक्विडिटी अगर आपने टारगेट करी है तो यहाँ तक भी आपको मूव मिला है विच इज़ समवेयर अराउंड 1:4.5, और ये लिक्विडिटी टारगेट की है तो वहाँ तक भी मिला है। जो भी आपने मतलब टारगेट अपने हिसाब से किया है। फिर प्राइस क्या हुआ है, अगर स्विंग के लिए इसको होल्ड किया है ना, ये भी एक अच्छे अप ट्रेंड में ही था, ठीक है। अगर हम देखें 75 मिनट्स पे तो ये एक अच्छे अप ट्रेंड में ही था जब तक प्राइस यहाँ पे आया ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है डेफिनेटली, बट ये फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक है। हो सकता है प्राइस ये लिक्विडिटी लेके यहाँ से ऊपर चला जाए, दैट इज़ टोटली पॉसिबल। बट अगर आपने स्विंग ट्रेड यहाँ पे किया है तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हुआ है, बिकॉज 1:3 का मूव तो हमें मिल ही चुका है। इस स्ट्रैटेजी की ब्यूटी ये है कि मोस्टली अगर प्राइस को इसको रिस्पेक्ट नहीं भी करना है ना, देन देर आर हाई चांसेस कि एक बार तो आपको यहाँ से 1:3 का मूव ये दे देगा, उसके बाद ये रिवर्स करेगा। 1:3 बियर मिनिमम ये देगा। इसको ट्रेड कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, दैट एक बार वीक पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिसमें इस तरीके के जोन्स बने हैं। जो देखो अभी तो मार्केट ऐसा है कि आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स, अपसाइड की बात कर रहा हूँ, डाउन ट्रेंडिंग तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपको कोई ही मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा है आपके पास अगर स्टॉक यूनिवर्स कम है, 15-20 स्टॉक ही है, तो अच्छा है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और आपको कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे अलर्ट लगा देना है, यहाँ पे जब भी प्राइस आए आपको अलर्ट लगा देना है, तब तक आपको चार्ट पे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा नेक्स्ट वीक देख सकते हो। अलर्ट सर कैसे लगाएं, देखो सिंपल है, आपके ब्रोकर्स के पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं मानता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू में
में अलर्ट्स की लिमिटेशन है, बहुत सारे अलर्ट्स हम नहीं लगा सकते जब तक आप पेड प्लान पे नहीं हो। बट अगर आपके पास कोई भी ब्रोकर अकाउंट है तो सारे ब्रोकर अकाउंट्स अभी मोस्टली अलर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्राइस पे आपको अलर्ट डाल देना है। जब भी प्राइस यहाँ पे आए 75 मिनट्स के जोन पे, सिर्फ फिर आपको चार्ट खोल के देखना है कि उसके अंदर जो हमने रिफाइन जोन बनाए हैं उधर प्राइस आता है तो सीधा आपको बाय करना है। अदरवाइज़ मैंने बताया जीटीटी ऑर्डर्स तो आप लगा ही सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी है। थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा किस चीज़ पे, इस चीज़ पे जो मैंने बताया कि चार्ट्स फाइंड आउट करने में थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेफिनेटली वो करनी पड़ेगी ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई बोलेगा सर इसका स्क्रीनर वगैरह नहीं मिलेगा क्या, देखो मैं इतना कोडिंग में मुझे नहीं आता है, ठीक है, मैं इस फील्ड का नहीं हूँ। बट आप में से कोई अगर किसी को कोडिंग आता है और आपको लगता है कि ये जो जोन है 75, देखो मुझे इसके रिफाइन जोन की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वो स्टॉक चाहिए जिसके ये रिफाइन जोन मुझे मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कोडिंग का सॉफ्टवेयर है या कुछ नॉलेज है जिससे आप एक स्क्रीनर बना सकते हो, ठीक है, जिससे मुझे सिर्फ और सिर्फ 75 मिनट का जो ये जोन होता है, ठीक है, ये अगर मुझे मिल जाए, ऐसा मिल जाए कि इन स्टॉक्स में ये जोन बन रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट करो, आपका जो भी चार्जेस होगा वो मैं पे कर दूंगा और फिर मैं आप सबको टेलीग्राम पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी करवा दूंगा, ठीक है। वो कॉस्ट मैं पे कर दूंगा अगर उसको बनाने का कोई भी कोडिंग का कोई कॉस्ट लगता है। बट मुझे पता नहीं है कि इस तरीके का कोई स्क्रीनर बन सकता है नहीं बन सकता, बिकॉज ये थोड़ा डिस्क्रिशनरी चीज़ होता है जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो, तो इसीलिए मुझे पता नहीं इसका स्क्रीनर बन सकता है या नहीं। पर अगर किसी के पास ऐसा नॉलेज है और आपको लगता है कि आप ऐसा कुछ कोड कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे या कहीं पे भी इस तरीके से मुझे एक स्क्रीनर बना के दे सकते हो, दैन प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी है, जो भी आपका होगा वो मैं पे कर दूंगा, ठीक है, और फिर मैं आप सबके साथ शेयर भी कर दूंगा अगर मुझे ऐसा कुछ मिलता है तो। बट ये इजी है, देखो इतना टफ नहीं है। अगर आपको मैन्युअली भी अगर मेहनत करनी है तो वीक में आपको क्या 1 घंटा लगेगा, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे इन 3 दिनों में से आप कभी भी ये 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं और अलर्ट लगा के छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपके पास, मैं मानता हूँ अगर आपके पास 20 से 30 स्टॉक है, ठीक है, तो आपको एवरीडे इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी में ट्रेड डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर 20 से 30 स्टॉक आपने ट्रेंडिंग आइडेंटिफाई करके रख दिए हैं, देन आप डेफिनेटली ये इसमें ट्रेड फिर कर सकते हो। रोज़ के रोज़ आपको एक आध ट्रेड, मतलब वीक में 3 ट्रेड तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसको शॉर्ट साइड में भी यूज़ करना है तो सिर्फ इसका अपोजिट यूज़ करना है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ये अभी एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये अगर एक ऑर्डर ब्लॉक है तो इस पर जाके आप 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स का रिफाइन जोन फाइंड आउट करो, ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है फाइंड आउट करो। जब प्राइस वहाँ पे आए उधर से शॉर्ट कर दो, ऊपर का स्टॉप लॉस बफर रखेंगे, डेफिनेटली बफर रखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो होप ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो हर किसी के साथ शेयर करो, बिकॉज ये स्विंग प्लस इंट्राडे की बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो हर किसी के साथ आपको ये शेयर ज़रूर करना है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि ये स्ट्रैटेजी का विन रेट समवेयर अराउंड 65% है, ठीक है। ये हाई विन रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, बट ये हाई रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है। बिकॉज अभी देखो मार्केट इतना वॉलेटाइल है, ओके। जब मार्केट सुधर जाएंगे, जब निफ्टी ट्रेंडिंग हो जाएगा ऑन दी अपसाइड, फिर आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्लीन ट्रेड्स मिलने लगेंगे, फिर इसका विन रेट इंक्रीज होकर 75% हो जाएगा, ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी 65% के आसपास है इसका विन रेट, बिकॉज मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। बट जब आप इसको, मतलब ट्रेंडिंग, जब मार्केट सारे इंडाइसेस जो है वो अभी जो वॉलेटाइल चल रहे हैं, मतलब बैंक निफ्टी अपनी धुन में चल रहा है, ठीक है, मिड कैप्स निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, निफ्टी थोड़ा कम गिर रहा है, मतलब इन कंपैरिजन टू मिड कैप्स। तो ये सारे जब अलाइन हो जाएंगे, एक साथ सब अलाइन हो जाएंगे, तब आपको इसी स्ट्रैटेजी से बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिल सकते हैं। बट 65% कोई बुरा विन रेट नहीं है। अगर ये परमानेंट 65% विन रेट के साथ मुझे 1:3 देता है तो मुझे इससे ज़्यादा कोई और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको लास्ट 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड्स इसने मुझे दिए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और सभी के साथ शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।